फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल क्लास में। तो आज की क्लास आपकी करंट अफेयर की रहने वाली है। आपके 77 टोटल क्वेश्चन इस क्लास में रहने वाले हैं। वन लाइनर क्लास आपकी ये प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सितंबर मंथ का अभी तक 13 सितंबर तक का करंट अफेयर आपका आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं एक एक क्वेश्चन के माध्यम से। और वन लाइनर आपकी जो क्वेश्चन है वो रहते हैं तो ईजिली आपको वो याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी कि आपको लंबे टाइम तक वो याद रह पाएंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि APY एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया गया है? तो ये राजस्थान ग्रामीण बैंक को प्रदान किया गया है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में मानिनी कौशिक को किस स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त हुआ है? तो ये 50 मीटर जो राइफल प्रोन है इसमें इनको क्या हुआ है? रजत पदक प्रदान किया है। किसको? मानिनी कौशिक को। और किस में? एशियन शूटिंग चैंपियंस 2025 में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? 50 मीटर राइफल थ्रोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हवेली संरक्षण योजना के तहत शेखावटी क्षेत्र के किन 3 जिलों को हवेलियाँ चिन्हित की गई हैं? कौन सी जो शेखावटी के 3 क्षेत्र हैं जिनमें हवेलियों को चिन्हित किया गया है? तो ये आपका झुंझुनू है, सीकर है और चूरू है। करेक्ट आंसर आपका क्या है? झुंझुनू, सीकर और चूरू। नेक्स्ट है कि चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में श्याम सुंदर स्वामी ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रांस को हराकर इन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है कि वर्ष 2023 के लिए अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य की किस चैंपियन खिलाड़ी ने डबल ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में 93 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो अनुष्का जो भाटी है इन्होंने डबल ट्रैप की जो व्यक्तिगत स्पर्धा है इसमें 93 स्कोर प्राप्त करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ये अनुष्का भाटी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में PM सूर्यघर योजना के तहत कितने यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी? तो 150 जो यूनिट है, पहले आप इसकी जो यूनिट की संख्या थी वो 100 थी, अभी इसको बढ़ा के 150 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बैरियर रहित टोल प्रणाली में राजस्थान के किस हाईवे मार्ग को शामिल किया है? टोल प्रणाली में राजस्थान के किस हाईवे को शामिल किया है? तो जयपुर गुड़गांव नेशनल हाईवे मार्ग 48 को क्या किया है? जो है बैरियर रहित टोल प्रणाली में शामिल किया गया है। तो जयपुर गुड़गांव नेशनल हाईवे मार्ग 48। नेक्स्ट है, हाल ही चर्चा में रहा वैदिक गणित का खगोलीय संयंत्र राज्य में कहाँ स्थित है? तो कोटा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2025 का रेमन मैगसेंस पुरस्कार राज्य में कार्यकर किस संस्था को दिया जाएगा? तो ये फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को दिया जाएगा। आंसर क्या है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। नेक्स्ट है 16वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र कब प्रारंभ किया गया है? तो 1 सितंबर 2025 को ये प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान के किस विश्वविद्यालय द्वारा ब्रिटेन जर्मनी की कॉलेजों में आयुर्वेद शिक्षा दी जाएगी? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RPSC सदस्य जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये मंजू शर्मा जी हैं, इन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। ये RPSC की सदस्य थी। राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो बसंती कुमावत जो है इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर में बोडाना गांव शोर
ऊर्जा पार्क किस संस्था के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है? तो ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RSEGL द्वारा क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। क्या? जैसलमेर के बोडाना गांव में बोडाना गांव सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? तो ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। 16वां क्वेश्चन है कि राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया जा रहा है? तो ये 1 से 15 सितंबर 2025 किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? 1 से 15 सितंबर को क्या किया जा रहा है? राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा जो है, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा आयोजित करने की जो तिथि है वो 1 सितंबर से 15 सितंबर इसका टाइमिंग रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में 150 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरों में निःशुल्क लगाए जाने वाले सोलर पैनल की क्षमता क्या होगी? तो ये 1.1 किलोवाट की क्षमता इनकी रहने वाली है। नेक्स्ट आपका अभ्युदय की ओर पुस्तक किसके कार्यकाल पर आधारित है? तो ये राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े के कार्यकाल की पुस्तक है। ठीक है, इनके कार्यकाल की ये पुस्तक रही है। अभ्युदय की ओर पुस्तक जो है ये राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े के जो कार्यकाल था उस समय की उसके कार्यकाल पर आधारित है। तो रामदेवरा की सोमती देती ने किया राज्यपाल की पुस्तक का लोकार्पण। कहाँ की है? रामदेवरा की सोमती देती। ठीक है, तो इन्होंने इनका लोकार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान के कितने खिलाड़ी टोक्यो में 25वें ग्रीष्म डेफलिपिक्स में भाग लेंगे? तो 7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितने खिलाड़ी हैं राजस्थान के? 7 खिलाड़ी हैं। किस में भाग लेंगे? टोक्यो में 25वें ग्रीष्म डेफलिपिक्स में भाग लेंगे। 7 खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो कृष्णा नागर का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है, तो याद रखिएगा इसको। खेल दिवस पर राजस्थान के 10 बेस्ट गोल्फर सम्मानित हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21 कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आवारा कुत्तों के प्रबंधन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो राजस्थान है जो आवारा कुत्तों का जो प्रबंधन है इसमें फर्स्ट नंबर पे राजस्थान को शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बाद में जो आवारा कुत्तों का जो प्रबंधन किया है उसमें राजस्थान ने अपना स्थान प्रथम पे रखा है। तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है आवारा कुत्तों का प्रबंधन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन कि रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित हुई फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली ने अपनी पुस्तक कब और कहाँ से थी? तो 2007 में राजस्थान से रेमन मैगसेसे अवार्ड 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान सरकार द्वारा 2025 में शहर चलो अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो शहर चलो अभियान आपका 15 सितंबर से स्टार्ट होगा और 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 25 पदक इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां है कि गांधी सेवा रत्न अवार्ड ममता देवड़ा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26वां। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान गौरव सम्मान समारोह जयपुर में राज्यपाल के द्वारा कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया है? तो 28 को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। 28 संख्या है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28 कि आचार्य श्री जवाहरलाल महाराज का स्मारक डाक टिकट व सिक्का किस मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा? तो ये 150 रुपये मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा। क्या है? आचार्य श्री जवाहरलाल महाराज पर स्मारक डाक टिकट व सिक्का किस मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा? तो 150 यहाँ पे करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी कर दी गई है? तो यहाँ पे 100 संख्या इनकी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन डिमांड परीक्षा आयोजन करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ऑन डिमांड परीक्षा आयोजन करवाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो के विश्नोई ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। किसमें? नई दिल्ली में जो आयोजित हुई थी जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं जो बैठक हुई थी उसमें राजस्थान का प्रथम जो प्रतिनिधित्व किया था वो के विश्नोई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ब्रजमोहन BM बिड़ला कन्वेंशन सेंटर जयपुर, तो यहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा। किसका? 5वीं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन ब्रजमोहन BM बिड़ला कन्वेंशन सेंटर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज कहाँ स्थापित किया गया है? तो खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, स्थापित किया गया है। वन अनुसंधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान FAFARI आफरी जोधपुर के निदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो डॉक्टर आशुतोष कुमार ने यहाँ पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35, चिकित्सा विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए किन दो संस्थाओं के बीच MOU हुआ है? तो ये RUHS को कोइटा फाउंडेशन, ठीक है, कोइटा फाउंडेशन एंड RUHS एंड कोइटा फाउंडेशन के बीच क्या है? MOU हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में कैरियर क्रिएटर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के द्वारा ये किया गया। क्या किया गया है? राजस्थान में कैरियर क्रिएटर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो TCS के द्वारा किया गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आपको मैं बता दूँ ये क्वेश्चन आपके मतलब ऐसे होते हैं कि आपको ओनली आंसर पता होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, अगर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन के बाद में डायरेक्ट आपके पास में आंसर आ रहा है तो आपको अदर जो 3 ऑप्शन है वो नहीं देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। डायरेक्ट आपको आंसर याद ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार से आप ये क्लास है ना तो कम से कम 2 बार देख लेना ताकि आपको ये चीज़ें याद रह सके। और ये इसी सबसे ज़्यादा डिमांड इसी प्रकार की क्लास की होती है कि वन लाइनर जो क्लास होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो भी है कंटेंट याद ज़्यादा समय तक रहता है, क्योंकि अदर जो 3 ऑप्शन है उसमें आपका टाइम भी नहीं जाएगा और आपको जल्दी से याद भी रहेगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु पद पर किसे नियुक्त किया है? तो ये प्रोफेसर BL वर्मा, करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 38 की 3 दिवसीय वार्षिक श्री त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये सवाई माधोपुर में किया गया है। 3 दिवसीय श्री त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर हिमांशु भाटिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में नालसा वीर परिवार समुदाय योजना 2025 के तहत किस जिले में विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है? तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो राजस्थान में दुर्लभ नाथ जी महाराज पैनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बांदीकुई आपका दौसा है, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। किसका पैनोरमा की बात हो रही है? यहाँ पे दुर्लभ नाथ जी महाराज के पैनोरमा की यहाँ पे बात की गई है, तो ये बांदीकुई दौसा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर सुमन बिस्सा को उनकी किस पुस्तक के लिए राजस्थानी पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? तो अंतसरा सुर सांतर जो पुस्तक है, अंतसरा सुर सांतर जो पुस्तक है, इसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। किसको? डॉक्टर सुमन बिस्सा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार ने 31 अगस्त 2025 को नगरीय निकायों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 312 इसकी संख्या कर दी गई है। ठीक है, नगरीय निकायों की संख्या कितनी है अभी राजस्थान में? 312 है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेमन मैगसेंस अवार्ड से सम्मानित हुई फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली ने अपनी शुरुआत कब और कहाँ से की थी? तो 2007 से राजस्थान से की थी, साथ में राजस्थान से। राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 से किस खिलाड़ी को
सम्मानित किया गया है। तो जो राज्य स्तरीय जो रंगीला रत्न अवार्ड है 2025 का, इससे सम्मानित आपकी बसंती कुमावत को किया गया है। किसको? बसंती कुमावत को। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राजस्थान में 150 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरों को निःशुल्क लगाए जाने वाले सोलर पैनल की क्षमता आपकी क्या रहेगी? तो इसकी क्षमता आपकी 1.1 किलोवाट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आरपीएससी द्वारा हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो मंजू शर्मा ने दिया है। हवेली संरक्षण योजना के तहत शेखावटी के किन 3 जिलों में हवेलियों को चिन्हित किया गया है? तो ये झुंझुनू, सीकर और चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के तहत पहली बार अपराध पर अधिकतम सजा क्या हो सकती है? तो पहली बार अगर कोई मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के तहत पहली बार अपराध पर अधिकतम सजा क्या होगी? तो 3 माह की कैद या 25,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 कब पारित किया गया? तो ये सितंबर 2025 में पारित किया गया है। क्या? राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 कब पारित किया गया है? सितंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत हरित भारत अभियान की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई है? तो ये डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के द्वारा की गई है। किसकी बात है? पीएम सूर्य घर योजना जो है आपकी, इसमें हरित भारत अभियान की शुरुआत जो है वो राजस्थान में किसके द्वारा की गई है? तो ये डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के द्वारा की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि हाल ही में राज्य के कौन से जिलों की पहली सोने की खदान की नीलामी निरस्त की गई है? तो ये बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर इसका बांसवाड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस फसल को जीआई टैग दिलाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय कोटा ने अनुशंसा की है? तो धनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 1 से 15 सितंबर 2025 से ये किया जा रहा है। क्या? सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये 1 से जो 15 सितंबर है आयोजन किया जा रहा है, 1 से 15 सितंबर 2025 को 25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार श्रेणी 2 में राजस्थान के किस जिले को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अलवर को इसमें 3rd स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के जो पुरस्कार श्रेणी 2nd है, इसमें राजस्थान के अलवर जिले को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 18 एशियाई रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, उसमें शामिल है इसका 3 खिलाड़ी कौन कौन से? इसमें मुस्कान पीपलोद, ठीक है, विजय श्री और सुशील, इनको क्या हुआ है? इन तीनों का इसमें एशियाई अंडर 18 जो कैटेगरी है, इसमें एशियाई रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की जो 3 खिलाड़ी हैं उसमें मुस्कान पीपलोद और विजयश्री और सुशील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये भेवरगढ़ उदयपुर। करेक्ट आंसर आपका है भेवरगढ़ उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान सरकार और PNB के MOU के तहत निवेश की राशि 21,000 करोड़ है। इस राशि को कितने वर्षों में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसको 5 वर्षों में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। किसको? राजस्थान सरकार और PNB के MOU के तहत निवेश की जो राशि है 21,000 करोड़ रुपए, इस राशि को 5 वर्ष में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपके 75 जो है वो शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राज्य सरकार ने कितने नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किए हैं? तो 8 जो ज़िले हैं इनमें क्या किया गया है? राज्य सरकार के कितने नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण जो प्राधिकरण है वो 8 जिलों में गठित किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर, जोधपुर, कोटा की करोड़ क्रमश रैंकिंग कौन सी है? तो इसमें 33वां, 42वां और 44वां यहाँ पे रैंकिंग रही है। किसकी? जयपुर की 33वां, जोधपुर की 42वीं और कोटा की 44वीं। तो ये आपकी रैंकिंग रही है, ठीक है, 33, 42 और 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन कि खेजड़ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार में गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर जो अविनाश कुमार अग्रवाल है, इनको सम्मानित किया गया है, अविनाश कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन है कि श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भजन लाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। किसका? श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भजन लाल शर्मा जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार श्रेणी 2 में राजस्थान के किस जिले में देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अलवर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 66 अंडर 18 एशियाई रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, मुस्कान पीपलोद, विजयश्री एंड कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 नंबर क्वेश्चन कि रामगढ़ में किस विदेशी कंपनी की कंपनी द्वारा कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग करवाई जा रही है? तो एक्सल 1 INC के द्वारा ये करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर की राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सहपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के तहत जबरन धर्मांतरण के सामान्य मामलों में क्या अधिकतम सजा एवं जुर्माना तय किया गया है? तो ये 7 से 14 वर्ष कैद और 5 लाख जुर्माना इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये फसल के रोग संबंध जांच के लिए पहले एग्री क्लिनिक सेंटर किस जिले में खुलेगा? तो ये भरतपुर में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमराना अलवर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वाति दूधवाल व रजत चौहान ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 71 नंबर क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का ऐतिहासिक विशाल स्मारक जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हल्दी घाटी में बनाया जाएगा। किसका? महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, उसका जो ऐतिहासिक विशाल स्मारक है वो हल्दी घाटी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूजल संरक्षण व प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2025 को कब मंजूरी प्राप्त हुई है? तो ये 10 सितंबर 2025 को इसको मंजूरी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अधिवेशन का आयोजन किन संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है? तो ये सहकारी भारती तथा सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74 नंबर का क्वेश्चन है कि लुधियाना में 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो केरल की जो टीम है इसको हराकर कांस्य पदक जीता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान मंडप एवं संबंधित परियोजना के निर्माण हेतु हाल ही में रिको ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन MOU किया है? तो NBCC के जो है इससे समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन कि 10 सितंबर 2025 को स्वाई मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में किस अवसर पर कार्यशाला आयोजित की गई है? तो ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि राजस्थान आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 राज्य में राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्था की पहल के तहत शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये मुख्य सचिव शासी परिषद का अध्यक्ष होगा।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसी प्रकार वन लाइनर क्लास लेके आऊँ या फिर ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड क्वेश्चन के माध्यम से क्लास लेके आऊँ, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और इस क्लास की जो PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो आपको क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक मेरे को ज़रूर बताना, जैसी भी आपको लगती है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जो चैनल है, चैनल की बायो में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी की हमारी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ के भी लिंक आपको टेलीग्राम जो है चैनल की बायो में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।